हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले प्रोबेबिलिटी का थ्योरी ऑलरेडी कर चुके हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर किए बिना थ्योरी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, वेल सफल्ड, ठीक है, वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ, डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक डेक में कितना कार्ड होता है, हम लोग ऑलरेडी कार्ड के बारे में पढ़े हैं। एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ जैक, नॉट बी अ जैक। तो हम लोग को संभावना निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, कि जो कार्ड निकल रहा है, ठीक है, वेल सफल डेक से, वो कार्ड क्या होगा, जैक होगा या फिर जैक नहीं होगा। ठीक है, तो वेल सफल्ड का मतलब क्या है, वेल सफल्ड क्या एंश्योर करता है, तो वेल सफल्ड एंश्योर्स दैट द चांसेस विल बी इक्वली लाइकली। ठीक है, मतलब बराबर चांस है, सबका आने का चांस बराबर है, इक्वली लाइकली। ठीक है, इसका मतलब यही होता है वेल सफल्ड का मतलब, इसलिए इस वर्ड का यूज़ किया गया है यहाँ पे। नाउ हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी किसका, कि कार्ड जो निकलेगा वो जैक होगा या फिर जैक नहीं होगा। तो सबसे पहले ये पता होना इंपॉर्टेंट है कि एक डेक में कितना जैक होता है। ठीक है, तो एक डेक में मतलब जिसमें 52 कार्ड्स होता है, ठीक है, उसमें कितना जैक होता है, उसमें 4 जैक होता है, क्योंकि एक डेक में 4 सूट होता है और हर एक सूट में क्या होता है, एक जैक होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहले कि अ डेक ऑफ कार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 जैक्स। ठीक है, एंड लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट दैट द कार्ड बी अ जैक। ठीक है, मान लो ये कोई इवेंट है। ठीक है, इवेंट में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, जो कार्ड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, आउट ऑफ दैट 52 कार्ड्स वो क्या निकल के आ रहा है, जैक निकल के आ रहा है। सो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में अपने कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 52 कार्ड्स में 4 सूट्स और हर एक सूट में एक जैक। ठीक है, जैक क्या है, एक तरह का फेस कार्ड होता है। ठीक है, जो फेस कार्ड कौन कौन सा होता है, जैक, किंग एंड क्वीन। ठीक है, उसमें से एक जैक भी फेस कार्ड है और हर एक सूट में एक एक जैक होता है। ठीक है, हर एक सूट में एक एक क्वीन भी होता है और हर एक सूट में एक एक किंग भी होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लैंग्वेज है, आप लोग इसको अपने मन से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 4, क्योंकि हम लोग को जैक चाहिए और जैक 4 होता है। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितना है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 52। टोटल आउटकम कितना है अपने पास में, 52 है, क्योंकि 52 कार्ड्स है, कोई भी कार्ड निकल सकता है। उसमें जैक निकलने का संभावना हम लोग को बताना है, जैक निकलने का चांस कितना है वो हम लोग को बताना है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PE, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक आउट ऑफ दैट 52 कार्ड्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/52 इज इक्वल टू 1/13 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कितना आया प्रोबेबिलिटी, 1/13 जैक निकलने का। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, नॉट बी अ जैक, जैक नहीं निकलने का संभावना क्या है। तो इसको भी हम लोग अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला अपने को पता है। ठीक है, अगर P हम लोग का कितना है, 1/13 है, तो जैक नहीं निकलने का चांस कितना होगा। तो पहले एक ट्रेडिशनल वे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक लाइन और लिखेंगे, लेट F बी द इवेंट। ठीक है, दैट द कार्ड विल नॉट बी अ जैक। ठीक है, यहाँ पे कोई इवेंट ले लिए F कि कार्ड जो है हम लोग का क्या है, जैक नहीं है। तो यहाँ पे क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो भी लिखो यहाँ पे, नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 52 कार्ड में से 4 तो जैक है, तो जैक कितना नहीं होगा, इसमें से 4 माइनस कर देंगे, 4 को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आएगा 48 आएगा। और टोटल आउटकम्स तो अपने को पता ही है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 52। सो पी एफ कितना हो जाएगा, पी एफ इज इक्वल टू 48 अपॉन 52, दिस इज इक्वल टू 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 अपॉन 13 इज द आंसर। ठीक है, तो नहीं आने का संभावना कितना है, 12/13, 12/13। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, एक और तरीका यहाँ डिस्कस कर लेते हैं इसको करने का। अगर हम लोग यहाँ पे इसको नॉर्मली ऐसे लिखते हैं कि पी ई डैश, ई मतलब बार, डैश नहीं, ई बार, बार मतलब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा उसका, तो ये होता है 1 माइनस पी ई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/13, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 माइनस 1 अपॉन 13 इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। तो ये भी एक तरीका था करने का, क्योंकि फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हुए हैं, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 मेथड डिस्कस किए हम लोग यहाँ पे, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था ये, बट ऐसा क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। हम लोग और भी सेशन में करने वाले हैं क्वेश्चन। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतना ही हम लोग का थियरी स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी किसका, कॉन्सोनेंट का, कि रैंडमली इसमें से अगर कुछ चूज किया जाए नंबर आउट ऑफ द 26 लेटर, तो कॉन्सोनेंट मिलने का संभावना कितना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है, वी नो दैट English alphabet there are 26 letters। ठीक है, 5 vowels plus 21 consonants। ठीक है, and let A be the event of getting consonant। ठीक है, now number of favorable outcomes कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 21 है, क्योंकि अपने पास 21 कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 21 होगा ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 26, क्योंकि अपने पास में कितने अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर है, एग्जैक्टली 26 लेटर्स हैं। तो टोटल जो आउटकम हो सकता है पॉसिबल वो है 26, और जो फेवरेबल है वो कितना है, 21, क्योंकि कॉन्सोनेंट कितना होता है, 21 होता है। तो लेट्स राइट हियर P, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट, मतलब P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, 21 अपॉन 26 इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, 2 डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस एंड डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस। 2 डाइस को साथ में थ्रो किया गया, और 2 डाइस का सिचुएशन हम लोग देखे थे कि 2 डाइस जब थ्रो करते हैं तो कितना पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि 2 डाइस को साथ में थ्रो किया गया। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या, नंबर of possible outcomes कितना होगा। तो आप लोगों को मालूम है कि 2 डाइस को जब साथ में फेंकेंगे, मतलब थ्रो करेंगे, तो पॉसिबल आउटकम कितना होता है, 36 होता है।
ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। 6 × 6 36। ओके, नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, ठीक है। अब ये हो सकता है क्या क्या, देख लो, लिस्ट बना देते हैं। 1 1, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। एक डाइस पे 1, दूसरे पे भी 1, फिर 2 तो दूसरे पे भी 2, पहले पे 3, दूसरे पे भी 3, ऐसा करके ये पॉसिबल आउटकम्स है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा अपने पास, 6 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 होगा और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो भी है, टोटल आउटकम्स, वो कितना होगा, 36 होगा। पॉसिबल आउटकम मतलब क्या, टोटल आउटकम्स कितना पॉसिबल है आउटकम, टोटल कितना है, बराबर हो सकता, दोनों बराबर ही होता है, ठीक है। सो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ही बी द इवेंट दैट number on both the dice is same, ठीक है। therefore P यहाँ पर 1 नंबर ले लेते हैं। therefore P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 1/6 इज द आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो डिफरेंट नंबर ऑन बोथ साइड और चाहिए हम लोगों को, तो 36 तो अपना पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। अपना पॉसिबल आउटकम कितना, 36 है। अपने को क्या चाहिए, हम लोग चाहिए डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस, और हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे जो है सेम नंबर जो चाहिए वो 6 होता है। सेम नंबर जो दोनों डाइस पे आता है वो कितना होता है, 6 होता है। निकाला भी हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, दिस इज 36 - 6 इज इक्वल टू 30। कहाँ से आया ये, 36 टोटल आउटकम अपने पास में है और 6 ऐसा आउटकम है जिसमें क्या हो रहा है, दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा है। तो सेम नंबर नहीं आ रहा वो निकालना है। तो सेम नंबर नहीं आ रहा है मतलब क्या हुआ, ये जो हम लोग का फेवरेबल आउटकम होगा कितना होगा, 36। टोटल माइनस क्या होगा, जितना सेम आ रहा है उतना, ठीक है। तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे टोटल से, तो निकल जाएगा कि सेम नहीं आ रहा है, तो ये 30 हो जाएगा। और टोटल आउटकम तो पता ही अपने को, टोटल आउटकम इज इक्वल टू 36। सो लेट F be the event of getting different number on both dice, ठीक है। सो DF इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 30/36 इज इक्वल टू 5/6 इज द आंसर, ठीक है। 5/6 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली कि दो डाइस को थ्रो करते हैं तो 36 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। और फिर जैसा क्वेश्चन देता है वैसे आप लोग को सोच के, विचार करके, समझ के अच्छे से लिख के बनाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 7 प्राइम नंबर एंड 1, ठीक है। तो 2 डाइस को एक साथ में फेंका गया, 2 डाइस को एक साथ में जब फेंकेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितना हो सकता है, ठीक है। एक पे 6, दूसरे पे 6, तो टोटल कितना है, 36 आउटकम्स पॉसिबल, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, here total number of possible outcomes
इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब देखो जो पहला क्वेश्चन उसमें 7 बोल रहा है। 7 मतलब क्या है, तो पहला वाला में लिख लेट ए बी द इवेंट। ठीक है, ई क्या हम लोग का इवेंट है, दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 dice is 7। ठीक है, इवेंट है जिसमें क्या है, सम जो हम लोग को मिल रहा है दोनों डाइस पे जो भी नंबर आ रहा है उसका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, तो उसका ई इवेंट मान लिया हम लोग। नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा। अब 7 लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लेते हैं पहले मान लो 1 आया तो दूसरे पे कितना चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, अगर दूसरे पे हम लोग 2 मानते हैं तो पहले पे अगर 2 मानते हैं तो दूसरे पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 2 5। उसके बाद ऐसे ही हम लिख सकते हैं 3 4, फिर 4 3, अब इसको उल्टा लिखेंगे और 5 2 1 6। these are the possible cases। 1 6 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 5 2 आ सकता है और 1 6 आ सकता है। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम्स आर पॉसिबल। ठीक है, 6 आउटकम्स पॉसिबल है। ठीक है, 36 में से इसमें हम लोग को जो सम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 6/36 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, सो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का ये समझ में आ गया होगा कहाँ से आया। हम लोग को 7 लाना है तो 7 कैसे आ सकता है, 1 और 6 से आ सकता है, फिर 2 और 5, 3 और 4, 4 3, 5 2 1 6, इतना लिखना था, फिर इसको उल्टा करके लिखना था। ठीक है, ठीक है, तो लिखने का तरीका सीखो कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्या है, अब बोला प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर थोड़ा ट्रिकी लगता है। ठीक है, प्राइम नंबर सुनने में थोड़ा ट्रिकी लगता है, तो ट्रिकी है नहीं एग्जैक्टली है। सोचो जरा प्राइम नंबर कौन सा पॉसिबल है, तो सम कितना हो सकता है मैक्सिमम। अब हमें थोड़ा सा रफ करते हैं हम लोग, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कंसेप्ट को। ठीक है, इसमें कंसेप्ट क्या है प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर में एक कंसेप्ट है एग्जैक्टली कि हम लोग को चाहिए प्राइम नंबर, तो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, पहले पे 6 और दूसरे पे 6 12, और 12 प्राइम नंबर नहीं है, 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 11, इससे पहले वाला नंबर कौन सा, 11, तो 11 आ सकता है। ठीक है, 11 मैक्सिमम नंबर आ सकता है सम करके दोनों का, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो 11 से छोटा कौन सा प्राइम नंबर है, 11 को लेके उससे छोटा। ठीक है, तो पहला नंबर प्राइम नंबर 11 तक, 1 से लेके 11 तक हम लोग चेक करें तो वो आता है 2 3 5 7 एंड 11, 1 2 3 4 5 नंबर आता है। सम हम लोग कितना चाहिए, या फिर 2 चाहिए, या फिर 3 चाहिए, या फिर 5 चाहिए, या फिर 7 चाहिए, या फिर 11 चाहिए। तो ये सम का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये सम दोनों को जोड़कर 2 आना चाहिए, या फिर 3 आना चाहिए, या फिर 5, या फिर 7, या फिर 11, तभी प्राइम हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लेते हैं लेट एफ बी द इवेंट। ठीक है, दैट सम ऑफ द नंबर्स on 2 dice is prime। ठीक है, प्राइम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये क्या हो सकता है, बनाओ कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो
तो यहाँ पे पहला तो देख लो, पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 1 आएगा तो 2 आएगा। ठीक है, सिस्टमेटिक वे से चलते हैं हम लोग, पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। या अब हम लोग को 3 चाहिए, और तो कोई कॉम्बिनेशन से 2 आने वाला नहीं है। ठीक है, 0 तो होता नहीं है इस पर, इसलिए अब 3 को चेक करेंगे हम लोग। 3 के लिए क्या क्या हो सकता है, तो ये 1 2 हो सकता है, या फिर इसको उल्टा कर देंगे हम लोग, पहले पे 2 दूसरे पे 1, दोनों का चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 भी हो गया हम लोग का, और कोई 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है 1 2 और 2 1 के अलावा। नाउ द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज, अब 5 का चेक करते हैं, तो ये हो सकता है 1 4, और क्या हो सकता है 2 2, ठीक है, या फिर हो सकता है, या फिर ठीक है चलो यहाँ लिख लेते हैं 1 3 1 4 1 3, ये हो सकता है। सॉरी, हम लोग को चाहिए 5 ना, हाँ हम लोग को 5 चाहिए, तो 5 के लिए कॉम्बिनेशन सही नहीं है। 5 के लिए हम लोग को 1 4 चलेगा, ठीक है, और 4 1 चलेगा। नेक्स्ट 2 3 चलेगा, और 3 2 चलेगा। अब ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या 5 के लिए, 1 4 4 1 2 3 3 2, ठीक है, 5 का तो हो गया। अब 7 का चेक करते हैं, 7 के लिए 1 6 हो सकता है, ठीक है, 2 5 हो सकता है, और 3 4 हो सकता है, ठीक है, और 4 3 हो सकता है, या फिर 5 2 हो सकता है, या फिर 6 1 हो सकता है। ठीक है, इतना सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। नाउ 11 के लिए चेक करते हैं। 11 के लिए हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे 5 6, ठीक है, और 6 5, ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन जो 11 के लिए पॉसिबल है। और चेक करो कितना पॉसिबिलिटीज आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। तो ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 15 है। ठीक है, अब सिस्टमेटिक वैसे लिखना है, 1 से स्टार्ट करो सोचना, ठीक है, फिर 1 का जब खत्म हो जाएगा तो 2 से स्टार्ट करना, फिर 3 से स्टार्ट करना, सोच सोच के लिखना है यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप होने लगता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते करते अपने आप समझ में आने लगता है कि कॉम्बिनेशन कैसा बनना चाहिए और किस तरह से हम लोग को लिखना है। ओके, तो ये 15 आया फेवरेबल आउटकम्स, तो 15 आया, तो यहाँ पे हम लोग का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PF इज इक्वल टू 15/36, 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको हम लोग, 3 5 जा 15, 3 12 जा 36, सो द आंसर इज 5/12। तो ऐसा कितना 5/12 आया ना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड वन। देखो तीसरा जो है अपना क्या है 1, तो 1, सो 1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 1 इज नॉट पॉसिबल एज ए सम of two numbers, sum of two numbers, ठीक है, 1 is not possible as a sum of two numbers when, चाहे यहाँ लिख दो on dice thrown simultaneously। साइमल्टेनियसली, ठीक है, लैंग्वेज है, कुछ भी लिख दो अपना मन से लिखना, ठीक है, लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं है। 1 इज नॉट पॉसिबल एज ए सम ऑफ टू नंबर्स ऑन अ डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, सो प्रोबेबिलिटी इज 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहाँ पे 0 होगा उसका। ठीक है, 1 पॉसिबल है क्या, ठीक है, तो 1 तो पॉसिबल नहीं है एज ए सम कि 2 डाइस को हम लोग फेंके और दोनों को जोड़े नंबर्स को तो उस पर 1 आ जाए, क्योंकि 0 अलाउड नहीं है, कम से कम 1 और 1 तो आना ही है, 2 तो आएगा ही आएगा, तो 1 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं।
हम लोग 7 का कॉम्बिनेशन कैसे कंस्ट्रक्ट किए, प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन कैसे लिए यहाँ पे, ठीक है, सम करके 7 आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है। और एक इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में बात की जो कि 1 है, ठीक है। हम लोग उसको इम्पॉसिबल इवेंट भी बोल सकते हैं, 1 तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज लेस देन 9, ठीक है। तो अगेन वही है, 2 डाइस को साथ में फेंका जा रहा है, ठीक है। तो जो पॉसिबल आउटकम्स होगा हम लोग का कितना होगा, 36 ही होगा। क्या लिखो सबसे पहले कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 36। 2 डाइस को जब भी फेंका जाएगा तो पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 36 ही होगा, ठीक है। नाउ लेट E be the event. Let E be the event that the product of the numbers, that the product of the numbers on the dice is less than 9, ठीक है। जो प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर का जो डाइस के ऊपर आएगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 9 से कम होना चाहिए, ठीक है। दोनों को गुना करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम लोगों को वो नंबर 9 से कम होना मिलना चाहिए, वही नंबर चाहिए हम लोगों को। तो फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो सकता है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या है, पॉसिबिलिटी। तो 1 से स्टार्ट करो काउंट करना, पहले क्या हो जाएगा, 1 ले लो, फिर 1 2 ले लो, 1 3 ले लो, 1 4 1 5 1 6, और तो कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी। 1 के साथ में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पहले वाले पे 1 आ रहा है, दूसरे वाले पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, तो पहले वाले को फिक्स कर दिए हम लोग, ठीक है। और दूसरे वाले को वेरी करवा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तो ठीक है, हम लोग का 6 ही आ रहा है, 9 से कम चाहिए तो सारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करो, 2 से चेक करो, 2 1 चलेगा, 2 2 भी चलेगा, 2 3 भी चलेगा, ठीक है, और क्या 2 4 भी चलेगा, ठीक है। तो 4 2 8 होता है, लेकिन 2 5 नहीं कर सकते हैं, 5 आना पॉसिबल है, बट 2 5 वाला हम लोग को नहीं लेना है। अगर हम लोग फिक्स किए हैं पहले वाले को 2 पे और दूसरा वाला 5 से कम चाहिए, क्योंकि 2 5 10 होता है और हम लोग को प्रोडक्ट जो हम लोग का होना चाहिए 9 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 4 चलेगा। अब 3 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, अगेन 3 1 चलेगा, 3 2 चलेगा, 3 3 नहीं चलेगा क्योंकि लेस देन बोल रहा है। अगर यहाँ रहता लेस देन इक्वल टू तो 3 3 चलता है, ठीक है, बट लेस देन यहाँ बोला है ना, यहाँ पर क्या बोला है, लेस देन 9 बोला है, तो नहीं चलेगा 3 3, ठीक है। 3 2 तक हम लोग को रुकना पड़ेगा। ना 4 1 चलेगा, 4 2 चलेगा, 4 3 नहीं ले सकते हैं हम लोग, 12 हो जाएगा, 4 2 8 होता है। ना 5 से लेते हैं, 5 1 चलेगा, 5 2 नहीं हो सकता है, ना 6 1 चलेगा, ठीक है। अब कितना हुआ, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो सिस्टमेटिक तरीका है लिखने का, इसको अभी समझ में आया होगा। एक को फिक्स करेंगे, दूसरे को वैरी करेंगे, ठीक है। फिर एक को कंप्लीट होने के बाद में वो सीरीज फिर पहले वाले को चेंज करके 2 लेके आएंगे, फिर 3 लेके आएंगे, और फिर जो सेकंड डाइस पे जो नंबर आएगा उसको चेंज करते रहेंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग को सिलेक्शन करना है यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16 हो जाएगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज लेस देन 9, वो हम लोग का ये इवेंट है। सो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/36। मतलब इसको तुम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, 4/9, ठीक है। 4/9 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन 9 इफ द डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ में अगर फेंकते हैं तो,
होपफुली समझ में आया होगा, नंबर को क्रिएट करना समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो अगर एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं 2 टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। मतलब एट मोस्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें एक हेड तो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए उसमें। ठीक है, एक से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए उसमें। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग का जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होगा वो कितना होगा, वो होगा हेड हेड, दोनों पे हेड आ जाए, या फिर एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, या फिर एक पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। ये हम लोग का पॉसिबल आउटकम्स है, जो कि कितना के बराबर है, जो 4 के बराबर है। ठीक है, जो 4 है यहाँ पे 1 2 3 4। नाउ ई क्या है, लेट ई इज इक्वल टू इवेंट, इवेंट है हम लोग का किसका, ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, नो 1 हेड। ठीक है, ये क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। नाउ यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, हम लोग का फेवरेबल आउटकम कितना होगा यहाँ पे, अगर 2 कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो, मतलब कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। तो एटमोस्ट का बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये हो सकता है एच एच, क्योंकि इसमें भी एक हेड है, हेड टेल, इसमें भी एक तो हेड है, और टेल हेड है, इसमें भी एक हेड है। जिसमें इसमें हेड होगा वो हम लोग ले सकते हैं इसमें। ठीक है, एटमोस्ट 1 हेड तो चाहिए हम लोगों को, एट मोस्ट 1 हेड तो होना ही चाहिए। तो ये 3 के बराबर होगा हम लोगों का। ठीक है, यहाँ भी हेड आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है। ठीक है, किसी एक पे हेड चाहिए हम लोग, एटमोस्ट 1 हेड चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इवेंट का, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एटमोस्ट का मतलब समझ में आया कि कम से कम होना ही चाहिए, एक तो कम से कम होना चाहिए एटमोस्ट। ठीक है, तो 3/4 यहाँ पे हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन 10 रेड 5 ब्लू एंड 7 ग्रीन बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बीइंग अ रेड बॉल, ग्रीन बॉल, नॉट ए ब्लू बॉल। ओके, बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इसका मतलब क्या है, रैंडमली पिक किया गया बॉल को, मतलब एक बैग में 10 लाल 5 ब्लू और 7 हरा बॉल है। ठीक है, उसमें से एक बॉल को रैंडमली निकाला गया। रैंडमली मतलब हमको पता नहीं कि क्या आने वाला है। ठीक है, सब मिक्स किया हुआ बॉल है, उसमें से एक हम बॉल निकाले, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडमली ड्रॉ करना। ठीक है, रैंडमली हम लोग बॉल ड्रॉ कर लिए, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड बॉल के निकलने का, ग्रीन बॉल के निकलने का, और ब्लू बॉल नहीं निकलने का। ठीक है, ब्लू बॉल नहीं निकलने का। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना लिखेंगे सैम्पल स्पेस। ठीक है, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम, तो क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है हम लोग के पास में, तो 10 रेड है, 10 रेड बॉल प्लस 5 ब्लू प्लस 7 ग्रीन बॉल इज इक्वल टू, दिस बिकम्स 22 बॉल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 22, तो 22 में से कोई भी बॉल निकल सकता है। तो हम लोग का सैम्पल स्पेस कितना है, हम लोग का टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 22 है, तो 22 ही लिख लो, बॉल निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग का जो टोटल पॉसिबल आउटकम से कितना है 22 है। नाउ अब मानते हैं लेट, पहला वाला लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाट, रेड बॉल। इवन इज द
इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। तो रेड बॉल तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है हम लोग के पास में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास में 10 रेड बॉल है, तो 10 हम लोग का फेवरेबल केस होगा यहाँ पे 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज 10/22, ठीक है। दिस इज 5/11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, लेट E2 be the event of getting ग्रीन बॉल, ठीक है। E2 क्या इवेंट है, ग्रीन बॉल निकलने का, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, अपने हम लोग को निकालना है, अच्छा ग्रीन का निकाला ना, यस ग्रीन का, तो ये हो जाएगा 7। सो P/E2 इज इक्वल टू 7/22, ठीक है। एंड फाइनली थर्ड वन, यहाँ लिखेंगे लेट E3 be the event of not getting ब्लू बॉल, ठीक है। तो थर्ड केस में क्या है, नॉट अ ब्लू बॉल, नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग को ब्लू बॉल नहीं चाहिए कि हम लोग ब्लू बॉल ऐसा कुछ बॉल निकले हम लोग के हाथ में मतलब बैग से कि जो ब्लू नहीं हो, तो क्या थॉट प्रोसेस रहेगा हम लोग का यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेड और ब्लू दोनों के निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब ब्लू नहीं निकलेगा, निकलेगा रेड और क्या ब्लू। सो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या फिर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 10 + 7, 10 + 7 इज इक्वल टू 17, ठीक है। समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम लोग को ब्लू बॉल नहीं चाहिए, नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल, हम लोग को ब्लू बॉल नहीं चाहिए, मतलब क्या निकलना चाहिए, या फिर तो रेड निकलना चाहिए या फिर तो ग्रीन निकलना चाहिए, ठीक है। रेड अपने पास कितना है, 10 है, ठीक है। ग्रीन कितना है, 7 है, तो 17 बॉल में से कोई भी निकल सकता है, पर हम लोग को ब्लू बॉल नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 + 7 17, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 17/22, ओके। तो होपफुली ये तीनों पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग सारे तरह का क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, और हम लोग कार्ड का भी कर लिए, डाइस का भी कर लिए, कॉइन का भी कर लिए, और हम लोग यहाँ पे बॉल वाला प्रॉब्लम भी कर लिए, बैग बॉल वाला प्रॉब्लम भी कर लिए, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस को कवर करें यहाँ पे, ठीक है। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग किए, ठीक है। अब कुछ एडवांस क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस भी यहाँ रखेंगे, बट इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि सिंपल क्वेश्चंस को और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को 2 पार्ट में अलग अलग रखें। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा कम नंबर में आ सकता है, ठीक है। बट अगले सेशन में जो हम लोग करेंगे वो एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वैसे ये सारे क्वेश्चंस भी स्टैंडर्ड हैं, बट जो नेक्स्ट सेशन में होने वाला है वो थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो ज़्यादा मार्क्स में आने का संभावना है, ज़्यादा मार्क्स में आने का प्रोबेबिलिटी है इसका है, ठीक है। सो देखो इसको, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मेल करना, ठीक है, या फिर कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखो, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, टेक केयर।